आप अपने लाइफ में सबसे ज्यादा आलसी इंसान किनको मानते हैं? सबसे ज्यादा लेजी किनको मानते हैं? क्या आप अपने लाइफ में सबसे ज्यादा आलसी खुद को मानते हैं? क्या आप लेजी उनको मानते हैं जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके अगल बगल रहते हैं, आप उनको लेजी मानते हैं या खुद को लेजी मानते हैं? आज इन्हीं सब्जेक्ट पे आज हम चर्चा करेंगे एंड देखेंगे कि देन इन चैप्टर में क्या क्या चीजें ऐसे हैं जो आप ऐड करोगे तो आप अपने आप को, खुद को लेजी से दूर कर पाओगे। आप अपने आप को जो आलसी बना के रखे हो एंड उनसे आप अपने आप को दूर कर पाओगे। तो 5 टिप्स पे हम देखेंगे एंड उन्हीं के बीच में आपको हम बताएंगे कि आप अपने अंदर क्या क्या ऐड करोगे कि आप अपने आप को लेजी नहीं कह पाओगे। खुद इतना अच्छा से काम करोगे कि आपको लगेगा कि हाँ, आप अपना लाइफ बदल सकते हो। 5 टिप्स हैं, उनमें फर्स्ट पहला है कि हम अपने आप को लेजी क्यों मानते हैं। क्या हम खुद लेजी हैं? क्या मेरे अगल बगल जो स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो लेजी हैं? तो वो लेजी हैं कैसे? क्या हम ज्यादा टाइम सोते हैं एंड ज्यादा टाइम घूमते हैं तो क्या हम लेजी हैं? क्या मुझे वो कार्य करना चाहिए जिनमें मुझे मजा आता है? रील स्क्रॉल करने में मुझे मजा आता है, तो क्या अगर मैं पूरे टाइम 24 आवर्स में, मैं 12 आवर्स में, 10 आवर्स में रील स्क्रॉल कर रहा हूं, तो क्या मैं अपने आप को लेजी ना मानूं? तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा आप लेजी इंसान है। आप अपने आप को चाहते ही नहीं कि आपको फ्यूचर में ऐसा चीज मिले, ऐसी कामयाबी मिले जिनसे कि आप खुश हो एंड आपके पेरेंट्स खुश हो। आपको हैप्पी नाम की चीजें जो है ना, इमिडिएटली चाहिए, बट वो हैप्पी नाम की चीजें आपको इमिडिएटली नहीं मिलेगी। अगर आपको हैप्पी मिल रही है रील स्क्रॉल करने से, तो शायद आप हैप्पी खुद को समझ सकते हैं थोड़े टाइम्स के लिए, बट आप हैप्पी नहीं है। आई होप कि मेरी बातों से आपके दिमाग में ये तो अभी तक अवधारणा बनी गया होगा कि ये बंदा बताने क्या वाला है। ये भाई जो बैठ करके एक कैमरे के पीछे मुझे बता क्या रहे हैं, क्या ये आदमी सच में लेजी हैं जो मुझे बता रहे हैं, या ये भी अगर कोई अच्छा चीज कर पा रहे हैं या करने की सोचे हैं तो ये बंदा लेजी नहीं होगा। मैं अपने बारे में भी आपको एंड में बताऊंगा, बट आप अभी इनके बारे में सुने कि लेजी इंसान किनको कहते हैं। टाइप नंबर सेकंड, आप सोचते हैं कि आप पूरे दिन क्लासेस करते हैं, या आप सोचते हैं कि मैं पूरे दिन क्लासेस करूं, बट आपसे नहीं हो पाता है। आप चाहते हैं कि यार मैं पूरे दिन क्लासेस करूं, सर पकड़ करके बैठ जाते हैं। यार सच में आप लोग सोचते होंगे, कभी वॉशरूम में जाते हैं तो आपको ख्याल आता है कि यार मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि मुझे पढ़ाई होता ही नहीं। यार मैं चाहता हूं पढ़ाई करने के लिए बट नहीं हो पाता है मुझसे ना, मतलब कि रील स्क्रॉल वाला सिस्टम खत्म हो ही नहीं रहा है। भाई मुझे बताओ ना यार, ऐसा कौन सा टिप्स है जिनको मैं फॉलो करूं तो मैं रील स्क्रॉल को बंद कर सकता हूं। मैं अपने आप को जो है यार, मैं बहुत ज्यादा दोस्तों में व्यस्त रहता हूं। अगर मेरे दोस्त रूम के बाहर हैं, आई मीन कोई फ्लैट में रह रहे हैं, मेरे फ्लैट में ही मेरे दोस्त रह रहे हैं, अगर वो मुझे कह रहे हैं चलो बाहर घूमने के लिए, मूवी वॉचिंग करने के लिए, तो मैं बहुत ज्यादा ज्यादा एग्री हो जाता हूँ। क्या यार, मुझे दोस्त, मेरे दोस्त के हैं घूमने के लिए, आज मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, मुझे मेरे दोस्त के हैं कि चलो तुम्हें मैं अपने पैसे से खर्च करके कुछ खिलाऊंगा। तो आप लोग क्या करते हो पता है? सबसे पहले बोलते हो 5 मिनट्स रुको भाई, मैं तुरंत तैयार होके मैं तुरंत आता हूं, आपके साथ जाऊंगा या तुम्हारे साथ जाऊंगा, और एंड आप उनके साथ बहुत अच्छे से जाते हो, घूमते हो और खेलते हो एंड मस्ती भी करते हो। फिर रात में जब आते हो सोने से पहले आप पूरे रील स्क्रॉल करते हो। फिर आपको याद आता है मेरे पिताजी ने मुझे शायद आईएएस करने के लिए भेजा है, मेरे पिताजी ने मुझे कोई एग्जाम निकालने के लिए भेजा है, मेरे पिताजी सोचते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे तरह से जल्दी जल्दी कामयाब हो जाए, फ्यूचर में जल्दी जल्दी कुछ कर ले। लेकिन आप उन बातों को रात में रिलेट कर पाते हो अपने पेरेंट्स से, बट आप वो नहीं सोच पाते यार कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं ये कर क्यों रहा हूं। लेकिन आपको उस वक्त मजा आता है जब आपके फ्रेंड बोलते हैं चलो घूमने के लिए, और आप 5 मिनट्स के अंदर रेडी होकर के चले जाते हो। आप मेरी बातों को अगर गौर से सुनोगे ना, आपको समझ में आएगा हाँ, मैं रियली बता रहा हूं, जो चीज आपके अंदर, मेरे अंदर, जो स्टूडेंट्स के अंदर घटती है, वो दिन में, डे में जो चीज होती है हमारे अंदर, मैं वही बता रहा हूं। मैं कोई किताब से रटा हुआ बातें को आपको नहीं बता रहा हूं। एंड थर्ड एंड फोर्थ में आप ये कर सकते हो अपने आप को लेजी से दूर करने के लिए। मैंने आपको बताया कि लेजी से दूर कैसे किया जा सकता है। आप लेजी से दूर करने के लिए क्या आप सोचते हो कि जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, मैं लेजी दूर कैसे करूं, मैं अपने आप को आलसी दूर कैसे करूं? तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट 5 में बताऊं, फोर्थ में बता रहा हूं आपको। आप चाहते हो मैं पूरे लेक्चर कर लूं, आप चेयर पे एंड टेबल लेके बैठे हो, आपने लैपटॉप निकाला है या आपने मोबाइल या टैब निकाला है एंड आप अच्छे तरीके से क्लास ओपन किए हो एंड पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो आप,
मैं समझ रहा हूँ आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई में आपका मन लग रहा है थोड़ा बहुत, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप देख रहे हो कि मैं अच्छा तरीके से लेक्चर कर रहा हूं एंड मैं नोट डाउन भी कर रहा हूं, आप नोट डाउन भी करते हो, बट कोई मैसेजेस आ जाते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कोई मैसेजेस आ जाते हैं, आप करते क्या हो पता है, आप सोचते हो कोई नहीं 5 मिनट्स, 2 मिनट्स, 1 मिनट्स मैं ले लूं, थोड़ा सा देख लूं किनका मैसेज है, क्या पता बहुत ज्यादा अर्जेंट हो, क्या पता आप पीएम मोदी हो, सॉरी क्या पता आप प्राइम मिनिस्टर हो, देश के राष्ट्रपति हो गए, क्या पता आपके पास बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं, तो आप देखते 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 भाई आपके टाइम कब इन्वॉल्व उनमें आप हो जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता है कि आप फोन में इन्वॉल्व हो कैसे गए हो। एंड आप सोचते हो कि मैं उनसे निकल पाऊं, तो आप निकल नहीं पाते हो, आप पानी पीते हो, आप अपने सर को पकड़ करके बैठ जाते हो, आप सोचते रहते हो, पूरे दिन सोचते रहते हो, चिंतन मनन मथन करते रहते हो, यार मैं कर क्या रहा हूं, मेरी लाइफ में हो क्या रहा है यार, मैं क्लासेस कर रहा था बट क्यों। तो मैं आपको बता रहा हूं, आप अगर क्लासेस करते हो तो आपके साथ आप कोई बुक्स भी पढ़ रहे हो, आपको मजा आ रहा है, आई सपोज दैट मैं मान के चलो आप कोई ऐसे बुक्स पढ़ रहे हो, आपको मैं आई मीन कि मैं बता रहा हूँ वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये होता है कि आप लोगों को दिमाग में घुसे, आपको समझ में आए कि मैं बना क्या रहा हूँ यार। आप बुक्स पढ़ रहे हो, पढ़ते 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 2 पेजेस पढ़ लिए, फिर आपको यार रुको थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, फिर आपने थोड़ा सा क्या किया पता है, पानी पीने के लिए चले गए, कहां चले गए, आपके पास रखे नहीं रहते, क्यों, क्योंकि आप सोचते हो यार पानी बाहर रखेंगे तो मैं थोड़ा सा घूम भी लूं, आपने 10 मिनट भी नहीं पड़ा लेकिन बाहर चले गए घूमने के लिए एंड पानी पीने के लिए, फिर आप आते हो, फिर आपकी ले जो एक मतलब सीक्वेंस में पढ़ रहे थे वो आपकी खत्म हो जाती है, पता है क्यों खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने बाहर की वो वातावरण देख लिया, अब फिर खत्म हो जाते हैं, फिर आप ऐसे नहीं करना, फिर मैं 5 में बताऊंगा कि आप 5 टिप्स में बताऊंगा कि आप करना कैसे और आप अपने आप को लेजी से दूर कैसे कर सकते हो, आप अपने आप को जो लेजी बना रहे हो आप अपने आप को दूर कैसे कर सकते हो, आप अपना मतलब कि चेयर पे टाइम दे ही नहीं रहे हो, ये चेयर जो होते हैं इन पे टाइम जब तक आप नहीं दोगे ना तो आप फ्यूचर में कुछ कर ही नहीं पाओगे, मैं वादा और दावा के साथ कह रहा हूं। आप जो सोचोगे ना कि मैं भाई किसी के कहवावे पे कुछ पे तुम्हारा वीडियो देख करके मैं इतना मोटिवेट क्यों हूं, मोटिवेट होने का मतलब ये होता है कि आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, वो उम्र हो गए उनके, लेकिन आपको चाहते हैं कि वो पढ़ाई लिखाई, लेकिन आप कुछ करो, आप कुछ करते ही नहीं हो। एंड 5 टिप्स में मैं बता रहा हूँ आपको कि आप कितने अच्छे तरीके से अपने आप को लेजी से दूर कर सकते हो, लेजी उधर बाहर फेंक सकते हो, बताओ मैं देखो 5 टिप्स बताने का मेरे यही मकसद होता है कि आप अपने आप को लेजी से दूर करो, आप उन दोस्तों को दूर करो अपने आप से जो दोस्त आपको सिर्फ कुछ चंद पैसे दे देते हैं, मतलब बोलते हैं चलो सिगरेट पीना है, चलो आराम से आज मैं पिलाता हूं, कल भी आपको वही पिलाएगा, परसों भी आपको वही पिलाएगा, लेकिन आपको वो हैबिट डाल रहा है, मतलब आपको ना वो हैबिट में ला रहा है कि बंदे तू हैबिट में आ जा, फिर बताएंगे तेरे कि तेरे साथ क्या करना है मुझे, फिर ऐसे हैबिट में डाल देते। एंड आपके कोई ऐसे फ्रेंड होंगे उनको तो पढ़ने में मजा आ ही नहीं रहा है, लेकिन आप पढ़ने वाले हो, आपको मजा आ रहा है, आपके साथ वो ऐसे नहीं कर पाते होंगे, आपके साथ ना बहुत अच्छे तरीके से आपको बहुत अच्छे तरीके से निचोड़ते होंगे, सोचते होंगे यार इनको ऐसा मजा लो ना, इनको समझ में भी नहीं लेकिन इनका मजा ले रहा हूं, आपको मूवी दिखाने के लिए ले जाएंगे, आप बाहर जाओगे ना आपको गोलगप्पे खिलाएंगे, आई मीन आपको बहुत अच्छे अच्छे खाना खिलाएंगे। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और आप अपने लाइफ में सोच रहे होंगे कि हाँ बातें रियली में यही होता है, मेरे पास अगर एडिटर रहता तो मैं आपको एडिटिंग करके समझाता, तो यही बातें आपको अगर कोई अच्छा तरीका से नहीं भी समझा पाए तो आप उनको देखते, बट लेकिन मैं सही से समझा रहा हूं, तो आप देखो आप अगर क्लासेस करने के लिए जा रहे हो ना, अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में मत करो, आई मीन क्यों, क्योंकि आप देख लो यार फ्लाइट मोड में करो क्या पता पेरेंट्स की भी कॉल आ जाए, आप फ्लाइट मोड मत करो। एक मोबाइल में होता है कि आप फ्लाइट मोड किए बिना आप साइलेंट से भी वाइब्रेशन में भी नहीं डाल सकते, एक होता है कि आप बिना विदाउट वाइब्रेशन में डाल करके आप मोबाइल को रख दो वहां पे, तो आपको मैसेजेस आएंगे ना जैसे कि व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम, आपको तुरंत रिलेट नहीं कर पाओगे, मतलब आपके अंदर वो तुरंत नहीं आएगा मैसेजेस की टन 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 आवाज नहीं आएगी, आपको सच बता रहा हूँ आवाज आएगी नहीं, तो आप उनको रख दो। एंड थर्ड बात, आप अपने प्रिपरेशन करने के लिए बैठे हो तो पानी को भी साथ रखो, लोग कहते हैं ना पानी पीने से भी, पानी को अपने साथ रखो यार, अगर आप बोल करके पढ़ रहे हो या आपको लग रहा है मतलब आप लैपटॉप से पढ़ रहे हो या वैसे ही पढ़ रहे हो, तो आप अपने आप को देखो कि मुझे ये क्लास करना है, मुझे ये क्लासेस करना है, अगर आज आपसे क्लास नहीं हो पा रहा ना तो आज आप अपने आप को प्लेसमेंट दो, क्या प्लेसमेंट दो, आप अपने आप को खाना मत दो खाने के लिए, खुद को उतना वक्त मत दो सोने के लिए, आप कहते हो कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम तो क्या करते हो नहीं करते हो, तुम मुझे क्यों बता रहे हो, तुम कौन होते बताने वाले। तो भाई मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ, सिविल सर्विस एस्पिरेंट हूँ, लेकिन आप लोगों को चाह रहा हूँ कि मैं वो बातें बताऊं जो मेरे साथ घटी है, जो मैं कर रहा हूँ मुझसे नहीं हो पा रहा था लेकिन मैंने अपनी लाइफ में डाला है, मैं अपने लाइफ को चेंज करने के लिए सोच रहा हूँ। आपको बिलीव नहीं होगा कि 4 मंथ के अंदर मैं आपके अंदर अगर ऐसा बंदा आपके अंदर एज ए रिलेटेड, मैं तो मुझे आप समझ रहे हो, लेकिन आप अगर 4 महीने के अंदर मुझे 4 महीने के बाद अगर ऐसा देखोगे, मुझे कुछ यूनिक नहीं देखोगे, मैं कुछ अलग नहीं कर पाऊंगा किसी भी फील्ड में हो,
यूपीएससी हो या यूट्यूबर फील्ड में हो, तो आप मुझे अनफॉलो मत करना, सच में अनफॉलो मत करना, ब्लॉक कर देना, सच में मेरे यूट्यूब से मुझे ब्लॉक कर देना। एंड देन कि मुझे ब्लॉक करने के बाद मैं देखूंगा, अगर मेरे पास मैं खुद को अगर चेंज नहीं कर पाया तो मैं 4 मंथ के बाद कभी भी यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। बट आप लोग चाहते हो कि यार तुम मुझे बताते हो, छोटे भाई हो या बड़े भाई हो, मुझे समझाते हो, या कोई बिजनेसमैन भी है, ये वीडियो ना सबके लिए उपलब्ध है, ये वीडियो को सब देख सकता है, हर एक इंसान देख सकता है। आप हर एक वैसे इंसान को रिलेट कर पाएगा खुद से कि ये वीडियो देखने से कि उनके लाइफ में क्या क्या घटी है, क्या क्या उनके लाइफ में होते हैं, तो वो लोग देख पाएंगे और वो लोग खुद को रिलेट भी कर पाएंगे। एंड देन कि आप समझते हो यार कि एक्चुअली में होता क्या है बताऊं, आप लोग समझते हो क्या कि मुझे जो भेजा गया पढ़ने के लिए, मैं यार बहुत तंग आता हूँ, सच में नहीं तंग आ रहे हो आप अपने आप से छुपा रहे हो, आप अपने आपको झूठ बोल रहे हो। आप अपने आप से झूठ मत बोलो, आप अपने आप को देखो कि आप हो कौन, आप क्या करने के लिए आए, आपके पेरेंट्स क्यों भेजे यहाँ पे। आप अपने आप को सोचो कि यार हाँ मेरे दिल पे चोट लगता है, मैं अपने माता पिता से बात कर पाऊँ, उनसे रिलेट कर पाऊँ कि हाँ यार मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, आपसे अगर पढ़ाई नहीं होता तो आप छोड़ दो और चले जाओ। देखो सिविल सर्विस का मतलब ये नहीं होता कि आईएएस बन जाना, आईपीएस बन जाना, आईएफएस बन जाना। इनका मतलब ये भी होता है कि आप कुछ अच्छे तरीके से उखाड़ पा रहे हो लाइफ में। अगर आप अपने आप को कुछ नहीं कर पाओगे तो फिर फ्यूचर में सोचोगे यार कि मैंने जो किया ना वो मैं अपने बच्चे को नहीं करवाऊं, मुझसे ना जो छोटे भाई हैं बहन हैं जो 10th 11th में पढ़ रहे हैं ना, उनको आप मोटिवेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास क्षमता ही नहीं है। आप अगर मोटिवेट करोगे तो आपसे बड़ा गुंडा, मतलब आपसे बड़ा निर्दय इंसान इस दुनिया में कोई नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप कुछ किए ही नहीं हो लेकिन उनको मोटिवेट कर रहे हो, तो फिर आप बहुत खराब इंसान हो। आई मीन कि आप समझ सकते हो आपके माता पिता किस कदर आपके लिए मेहनत करते हैं, तो उनके लिए सोचो और उनके लिए मेहनत करने के लिए सोचो कि मुझे कुछ करना है, यहाँ से दिल्ली से किस तरह से निकलना है, या कहीं आप किसी भी स्टेट में रह रहे हो किस तरह से मुझे पढ़ाई करके बाहर जाना है। तो आई होप कि आप लोगों को अगर वीडियो समझ में आया होगा, मैं बक रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, आप लोगों को नहीं समझते हो ना कि मैं बक क्यों रहा हूँ, तो आपको एक वक्त में समझ में आएगा जब सारा चीज आपसे खत्म हो जाएगा। क्योंकि मेरे लाइफ में भी बहुत चीजें खत्म होती जा रही है, ठीक है। तो मेरे लाइफ में जो चीज खत्म हो रही है ना, मैं सोच रहा हूँ, जो चीज रिलेट कर पा रहा हूँ, जो चीज मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ कि मुझे कुछ करना है, तो आप लोगों के अंदर भी आग लगेगी ना, फिर कर पाओगे। तो ये वीडियो ना ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भेज दो, वो दोस्तों को भेज दो जो आपका टाइम बर्बाद कर रहा है, उन दोस्तों को भेज दो जिन्होंने आपके ऊपर खर्च किया है और आपसे चाह रहा है कि आपको बर्बाद कर दो, उन सारे दोस्तों को भेज दो। एंड आप लोग इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजें, ताकि मुझे भी एक मोटिवेट मिलेगा कि नहीं, मेरे वीडियो देखने से बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे हेल्पफुल एंड पावरफुल बन रहे हैं। तो थैंक यू एंड आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट दिया, थैंक यू ब्रो।